उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण मिशन को आगे बढ़ाते हुए शहर के बिलासपुर गेट स्थित लोटस मैरिज हॉल में रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के तत्वाधान में थानागंज पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां थानागंज की मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। वहीं सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर रईस रामपुरी कल्याण संस्थान की ओर से थानागंज प्रभारी पवन कुमार शर्मा, मिशन शक्ति प्रभारी सब इंस्पेक्टर उवैस खान, महिला हेड कांस्टेबल रीना शर्मा और मीनू शर्मा को शॉल पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद महिला सुरक्षा और जन जागरूकता को मजबूत बनाना था। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूं संस्थान के रूह रवां शरीफुर रहमान खान साहब से और दूसरे लोगों से कि आप महोदय का शाल उठाकर स्वागत करें, इस्तकबाल करें। जनाब पवन कुमार साहब। थैंक यू। ये तो मतलब इनके लिए नहीं, आप रीना शर्मा साहिबा मौजूद हैं। मैं अपनी यहाँ पर मौजूद बहनें माए आसिफ साहिबा, समरीन सुहेल, नसरीन बी, सबा खान, नरगिस, बुशरा, असमी, शबाना नाज और नूर हसीना साहिबा, जो रईस रामपुरी कल्याण संस्थान की ये मेंबर हैं, सदस्य हैं, और सौमिया गुप्ता साहिबा से कि वो रीना शर्मा साहिबा का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। सब लोग आ जाएं और रीना शर्मा साहिबा का शॉल उड़ाकर स्वागत करें। स्वागत करने के लिए बच्चों आप लोग पीछे आइए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ उवैस खान साहब से कि तशरीफ ले आए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। इस सिलसिले में यहाँ पर रीना शर्मा साहिबा आ चुकी हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं हमारे बीच, वो मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जनाबे रीना शर्मा। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सब। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई और आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को भी कभी कभी मौका मिलता है आप लोगों को के बीच में आने का, और आप लोग भी घर से काम छोड़ के आते हैं तो इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। देखो, मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति फेज 5। आप सबको जहाँ तक हो सकता है कि नॉलेज में हो आप लोगों के। और हम लोग स्कूलों में, मोहल्लों में राउंड पे भी रहते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा रिक्शा रोक के या ऑटो रोक के हम बात भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि इनका तो यही रोज का काम है, फ़ोटो खींचने आती है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है फ़ोटो खींचना, लेकिन हमारा मकसद ये है आप लोगों को जागरूक करना। देखो, क्या होता है कि आज कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी भी कोई समस्या आ सकती है। अगर हमें जानकारी है और उस टाइम हमें कोई समस्या होती है तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमारी बहन बेटियाँ कॉलेज जाती हैं, कोचिंग के लिए जाती हैं, बाज़ार भी जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, अपने काम खुद भी करने चाहिए।
है ना, कि जेंट्स तो बाहर जाते हैं जॉब करने, तो ये थोड़ी कि आप घर में ही बैठे रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब वो आएंगे जब ही आपको राशन लाएंगे या बाजार के काम करेंगे। तो किसी भी डर की वजह से आपका काम नहीं रुकना चाहिए, बहन बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमें भी हक है कि हम बाहर निकले, अपने काम स्वयं करें। तो इसीलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए कई बार क्या होता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है, कि हम लोग थाने चौकी नहीं जाना चाहते। उस चीज़ को हम अच्छा नहीं मानते हैं कि भाई ये बदनामी होगी या लोग कहेंगे कि लो ये तो थाने चौकी में घूम रही हैं, ये चीज़ हो रहा है। ये चीज़ों की वजह से हम नहीं जाते हैं। और कई बार इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि हम उनको सहते रहते हैं। देखो, गुनाह करना भी गलत है और सहना भी गलत है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ सभी की फैमिलियों में होती है। हम जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं होती, सब में होती है, लेकिन एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। छोटी मोटी बातें निपटानी चाहिए, घर में बड़ों को बैठा के करनी चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हमारी बात सुन के हमारा निपटारा कर सकता है, उसको बैठाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, है ना, करना चाहिए। हो सकता है कि भी डर की वजह से, या किसी का, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि मुकदमे ही लिखे जाते हैं, जेल ही भेजा जाता है, लेकिन पहले समझाया भी जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से रहें, घर भी चलाएं, और लेकिन अगर हमारे जो काम है उनको करें, और डर की वजह से अपनी लाइफ ना ख़त्म करें। हेल्पलाइन नंबर कई सारे बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। आप घर बैठे 1090 हेल्पलाइन नंबर है, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उस पर अगर आप कॉल करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा नाम ओपन ना हो, जैसे स्कूल वाली बच्चियां हैं, देखो उनका टाइम भी ऐसा ही होता है कि उनको ज़्यादा भाई मीडिया पे या उस चीज़ पे करने में अच्छा भी नहीं लगता। हर किसी की इच्छा होती है कि भाई बच्चों का ऐसा ना हो, तो आप 1090 पे घर बैठे कॉल करें। उस पर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है, किसी को नहीं बताया जाता है। आपका वो फ़ोन उठाएंगे, महिला फ़ोन, वो पुलिस वाले नहीं होते, वो एक प्राइवेट जॉब है उनकी, वो फ़ोन उठाते हैं, और जिससे रिलेटेड आपकी समस्या होगी, पुलिस से रिलेटेड है पुलिस को बताएंगे, तहसील से तहसील को बताएंगे, डीएम साहब से संबंधित उनको बताएंगे। तो आप घर बैठे भी अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, उसमें बार बार आपको थाने चौकी नहीं बुलाया जाएगा। अभी एक इंटर कॉलेज में एक समस्या थी, प्रिंसिपल सर भी नहीं करा पा रहे थे, उसको प्रधान ने भी मना कर दिया, तो मैंने 1076 पे कॉल करके उनकी समस्या को बताया और वो करवाया भी। तो उन्होंने मुझसे बार बार फीडबैक लिया कि मैडम वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो जब तक नहीं हुआ, मैंने कहा अभी नहीं हुआ, हो गया तो मैंने फिर उनको ओके बोल दिया, तो रिपोर्ट उसमें लग गई कि वो काम हो चुका है। 112 है 112, जो 100 नंबर गाड़ी थी, वो घूमती रहती है, सबसे नज़दीकी क्षेत्र में होती है, तो 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं। आपने किसी ने कॉल करी भी होगी या देखा भी होगा, अगर कोई समस्या होती है। 112 नंबर ऐसा है, देखो कि चाहे तो वो किसी के यहाँ पे झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, किसी के यहाँ आग लग जाए, या आपको कोई परेशान कर रहा हो, तो सारी ही समस्याओं के लिए 112 नंबर है। तो आप तुरंत कॉल करके उस पर हेल्प लें। कई बार क्या होता है कि हेल्पलाइन नंबर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? देखो पूरी यूपी में ये हेल्पलाइन नंबर है, तो लाइन बिजी होने की वजह से कई बार नहीं लगता। तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगी, देखो जो आपका चौकी थाना क्षेत्र पड़ता है, आपके क्षेत्र में जो भी आपका थाना लगता है, उसका एक CUG नंबर होता है सरकारी। थाना इंचार्ज चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो नंबर चेंज नहीं होता है। वो 24 घंटे नंबर अवेलेबल रहता है। वो नंबर आपके फ़ोन में हमेशा सेव होना चाहिए कि अगर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं लग रही है और ज़रूरी है कि हमें भी इस टाइम हेल्प की ज़रूरत है, तो उस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो खुद इंस्पेक्टर सर नहीं आएंगे तो किसी ना किसी को तुरंत भेजेंगे जो क्षेत्र में बंदा होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए अब में कि इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ये ना सोचे कि हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी हो सकती है। आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप तुरंत कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कुछ अम्मा आंटी ऐसी मिलती हैं कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या योजनाएं चल रही हैं, तो घर बैठे आपको कोई देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं बताता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हर
जितनी भी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन है, 60 साला है, कन्याधन योजना है, सामूहिक विवाह योजना है, सबकी ऑनलाइन वेबसाइट है। अब क्या कर दिया गया, आपको किसी से भी रिक्वेस्ट करने की या किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा देंगे। आपका अगर लिस्ट में नाम आता है तो आपकी पेंशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई नहीं रोकेगा। किसी भी दलाल से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सुविधाओं की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। जो लेने लायक है, जो हकदार है, वो उसका आवेदन करें और उसका लाभ उठाएं। और पढ़ने वाली बच्चों से मैं कहूँगी, स्कूल आते जाते वक्त या कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या किसी वजह से, कि देखो स्कूल में जाते हैं तो फ्रेंड्स भी बनते हैं, सब बनते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लाइन क्रॉस करनी शुरू कर देते हैं और हम नहीं चाहते बात करना, मना करते हैं तो फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि मुझसे बात नहीं करोगी, नहीं मिलोगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर ऐसा भी कभी कुछ हो जाता तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, मम्मी पापा को बताएं। मम्मी पापा को नहीं बता सकते हो तो कोई तो फ्रेंड, बड़ी बहन, बड़ा भाई, किसी से तो अच्छी बात होती है कि हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी समस्या अगर होती है तो शेयर ज़रूर करें, किसी ना किसी से घर में शेयर ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि अकेले उसको झेलते रहें और दलदल में फंसते चले जाएं, फिर बड़ी समस्या हो जाती है तो उसको फिर निपटाना मुश्किल हो जाता है। और मम्मी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों से, हम कितने भी बिजी हैं लेकिन 2 मिनट 5 मिनट अपने बच्चों को ज़रूर दें स्कूल से आने के बाद, कि स्कूल में आज कैसा रहा, किसी ने कुछ गलत बात तो नहीं बोली, किसी ने गलत तरीके से तो नहीं छुआ। गुड टच, बैड टच, ये चीज़ें होती हैं। देखो, माँ सबसे अच्छी टीचर होती है जो अपने बच्चों को सिखा पाती है। छोटी बच्चियां हैं, उनको अगर हम नहीं बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है तो उनको क्या पता है। आप उनको ये बताएं कि बेटा अगर इस तरीके से कोई छू रहा तो ये गलत होता है, ऐसे कोई छू रहा तो ये ठीक होता है। तो अगर उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो वो आपसे आके बताएगा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो 2 मिनट बच्चों को ज़रूर दें, प्यार से पूछें उनसे। ये नहीं कि हमेशा डांटते चले जाएं और फिर कल को कोई बात हो तो बच्चा डर के मारे बताए भी नहीं। तो ये चीज़ें भी हमारी जिम्मेदारी होती है। खाली यही नहीं होता कि हमने स्कूल भेज दिया और काम ख़त्म हुआ ना। तो अब बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। सर ने बताया, हम लोग घूमते रहते हैं, चौराहे पे थे, सर मिले कि हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम होता है, आप हमारे यहाँ भी आएँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का। सर ने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का और आप सबसे बात करने के लिए। अगर किसी की कोई समस्या हो तो आप हमें अभी भी बता सकते हैं या फिर बाद में भी लिखित में भी बता सकते हैं। और थाने पे मिशन शक्ति केंद्र बना हुआ है, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए। वहाँ पे हम जैसे ही, मैं नहीं होंगी, कोई और दीदी होंगी, महिला कांस्टेबल बैठी मिलेगी आपको। आप बेफिक्र होके अगर थाने भी आना चाहते हो तो बेफिक्र होके आपको बैठने की भी सुविधा मिलेगी। आप महिला से ही अगर बात करना चाहते हो तो महिला ही आपकी समस्या सुनेगी। आप आराम से, बिना डरे, बिना शर्माए आप अपनी समस्या बता सकते हैं। मिशन शक्ति केंद्र, जैसे ही थाने में आप एंट्री करेंगे, गेट के जस्ट पास में ही मिशन शक्ति केंद्र मिलेगा आपको। वह रूम और ये मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के ही लिए बनाया गया है थाने पे। तो आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप बेझिझक होकर थाने भी आ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता सकती हूँ। 1090 पे कॉल करें, 112 पे कॉल करें, ठीक है। नहीं तो थाने चौकी आप लोगों के लिए खुले हुए हैं 24 घंटे। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप आके भी अपना बता सकते हैं, ठीक है। हमारे बीच में हमारे सर आए हैं जो हमारे प्रभारी हैं मिशन शक्ति के, श्री उवेश सर। मैं कहूँगी कि सर 2 मिनट वो भी कुछ बता दें, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। बहनें, अभी रीना शर्मा साहिबा से महिलाओं के सिलसिले में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है और महिलाओं को प्रबल और सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम हैं, कौन कौन से नंबर हैं, वो हमारी बहनें नोट भी कर सकती हैं उन। और ये बड़ी खुशी की बात है, मसर्रत की बात है कि हमारे बीच में थानागंज के सब इंस्पेक्टर उवैस खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी बहनों के सिलसिले में विशेष रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको सशक्त बनाने के लिए उनको मुख्तसर तौर पर बयान फरमाएं। जनाब उवैस खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं थानागंज में पोस्टेड हूँ
और आज का ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है। हमारा जो उद्देश्य है, यह सरकार का जो उद्देश्य है मिशन शक्ति फेज़ 5.0 में, वो उद्देश्य ये है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। देखिए, जागरूकता ही अपराध से बचने का सबसे प्रथम उपाय जागरूकता है। हम जितने जागरूक होंगे उतना ही हम अपने खिलाफ होने वाली हिंसात्मक किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं। या अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के प्रति, जैसे मैडम ने सारी चीज़ें बताई हैं, महिलाओं के प्रति जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं अक्सर वो ऐसे लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिनके बारे में महिलाएं किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो उनको उनकी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा ये मिशन शक्ति फेज़ 5 चलाया जा रहा है। ये नवंबर माह से चल रहा है लगातार। हम इसमें शहर के जगह जगह पर जाके हमने मीटिंग्स भी की हैं। आप लोगों को कईयों को पता भी होगा, इसमें बहुत सारे लोगों को जागरूक भी किया है, उनके महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना। दूसरी चीज़ है कि जो पुलिस से क्या सहायता इसके तहत हम दे रहे हैं। सरकार ये चाहती है और उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है 360 डिग्री एंगल पर महिलाओं को पूरी सहायता दी जाए। मतलब जब महिला थाने पर आए अपनी समस्या लेके, तो उसकी पूरी समस्या का समाधान, चाहे वो जिस विभाग से भी रिलेटेड हो, उसका हम प्रयास भी कर रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई महिला समस्या लेके आ रही है, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, तो उस विभाग से टाई अप करके उनकी पूरी समस्या का समाधान कराएं। वो परेशान है तो उनकी काउंसलिंग कराएं। अगर वो अपने पति से, आजकल मैंने देखा है रामपुर में जो महिलाओं के संबंधित अपराध हैं वो पति पत्नी के मैटर्स ज़्यादा हैं। तो अक्सर क्या है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें छोटी मोटी बातें ना होती हों। तो हमारा प्रयास ये रहता है उन्हीं मामलों में कि महिलाओं से संबंधित जो भी मामले थाने पर आए उनमें 100% काउंसलिंग हो दोनों पक्षों की, क्योंकि तोड़ जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जिनमें आपस में कुछ छोटी मोटी बातें ना होती हों, सभी में होती हैं। तो हमारा जो पहला प्रयास है वो ये रहता है कि उनमें काउंसलिंग के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान कराएं, या आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उसमें की जाए। तो जैसे मैडम ने बताया कि डायल 112 है, आपको कोई समस्या होती है तो आप 112 पर कॉल कर सकते हैं। थाने में महिला मिशन शक्ति केंद्र है, आप किसी भी समय 7x24 आवर आप किसी भी समय आके महिला हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। मैडम वहाँ पे रहती हैं, इसके अलावा ड्यूटी लगती है टाइम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अन्य एक मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये तो मैडम ने बता ही दिया है, साइबर क्राइम। आजकल जो है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम सब लोग फ़ोन से जुड़े हुए हैं। डिजिटल रूप में हम कोई ना कोई डिवाइस यूज़ कर ही रहे हैं, चाहे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ अब डिजिटल है। कोई भी फॉर्म फिलअप करना हो या हमारी आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब ऑनलाइन माध्यम से बन रहे हैं। तो जितना डिजिटल रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अपराध की जो अपराध उससे डिजिटल रूप से हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, उनकी जो वो भी बढ़ रहे हैं। तो उससे हम बचाव कैसे है, हमारा प्रश्न अब ये है कि हम साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं। तो पहली चीज़, ऐसा कोई भी नहीं है जो व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई ना कोई सोशल साइट यूज़ ना करता हो। तो सबसे पहले कि अपनी कोई भी पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अपनी कोई भी पर्सनल ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे के पास पहुंच जाए तो वो आपको नुकसानदेह हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर कभी शेयर ना करें। मैं साइबर प्रभारी भी रहा हूं जनपद बिजनौर में। मैं यहाँ से पहले बिजनौर में पोस्टेड था, तो मैंने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ बहुत से लोगों ने अपनी, जैसे आजकल क्या होता है, एक ट्रेंड है कि हम बर्थडे विश कर रहे हैं तो उस पर फ़ौरन डाल देते हैं कि आज 6 तारीख है, आज 7 तारीख है और मेरे बेटे फलां का बर्थडे है, मेरा बेटा या मानिए जो भी XYZ उसका बर्थडे है, हमारी आज एनिवर्सरी है, मेरा पति ये है। वो सारी फ़ोटो शेयर हम करते हैं। हालांकि सबको स्वतंत्रता है, आज़ादी है शेयर करने की, लेकिन क्योंकि जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, जब वो आपसे साइबर फ्रॉड करेंगे तो आपका पूरा डाटा एनालिसिस करते हैं। आपके बेटे का क्या नाम है, आपके पति का क्या नाम है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं,
आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ किस दिन है आपकी, वो सारा एनालाइज करने के बाद में आपको कॉल करेंगे। कॉल करने पे कहेंगे कि आपका बेटा फलां स्कूल में पढ़ता है। अब किसी को कैसे पता कि आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ किलो दिया है, तभी उसको पता है। वो कहेंगे कि भी आपका बेटा फलां स्कूल में पढ़ता है और वो आ रहा था और ये आपकी स्कूटी का नंबर है और उससे उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब उसको आपकी स्कूटी का नंबर भी पता है, उसे आपके बेटे का स्कूल भी पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमने उसको बताया है। कहीं ना कहीं लूप होल हम छोड़ते हैं, तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि उसने सारी बातें सही बताई हैं, आपके बेटे का नाम बताया है, तो आप घबरा जाएंगे। आप कहेंगे फलां हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत है, आप जल्दी भेज दो, लो मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ और आप भी आ जाओ और आप ये पैसे फटाफट भेज दो, 20,000, 25,000, 10,000, जो भी वो डिमांड करेगा। तो आदमी, अक्सर मैंने ऐसा देखा है साइबर क्राइम में रहते हुए, कि आदमी क्योंकि बेटे का, पति का, बेटी का, इस तरह की वो रिलेशनशिप में आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आदमी बिना सोचे समझे फौरन पैसे डाल देता है। हर आदमी, क्योंकि हमारे अकाउंट सबके हमारे मोबाइल से लिंक है, फटाफट अपना टाइप किया, गूगल पे से उसको डाल दिया। अब जब बेटे से बात नहीं करते हैं, पहले बेटे से बात करें, बेटी से बात करें, जिसके बारे में बता रहा कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हर आदमी के पास मोबाइल है, लेकिन क्योंकि वो इस तरह से हमको गाइड करते हैं, इस तरह से हमको बताते हैं कि हम घबरा जाते हैं, तो पैसे डाल देते हैं। तब तक समझ में आती है कि फ्रॉड हुआ है, जब तक वो पैसे लेके चंपत हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमेशा बचें। हमेशा व्हाट्सएप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं। आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं। कोई भी अननोन कॉल्स आती हैं अदर नंबर से, वीडियो कॉल आए खासतौर से व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, बहुत सारे ऐप हैं जिन पे वीडियो और ऑडियो कॉल का सुविधा है, अब चल रही है ईमो वगैरह पे। अगर कोई भी अननोन नंबर से आपको वीडियो ऑडियो कॉल आती है तो प्लीज़ उसको ना उठाएं। अगर आपको कोई फ़ोन पे अननोन कॉल आई, आप उसे उठाएं, बेझिझक उससे बात करें, आप उससे पूछें कौन है क्या है। अगर आपको कोई इस तरह का लगता है कि मुझसे कोई पैसे मांग रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो आपके बेटे से रिलेटेड कोई चीज़ बता रहा है या अन्य कोई आपको पॉलिसी बता रहा है कि भी ये जो है सेंसेक्स बाज़ार में इन्वेस्ट कर दें। बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसी हैं जो शेयर मार्केट भी करती हैं। महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं आजकल, तो सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट का काम भी करते हैं। तो अगर कोई आपको लालच दे रहा है तो उनकी बातों में ना आए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है या हो रहा है, तो उसकी सूचना फ़ौरन 1930, ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 आप इस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क खुली हुई है, आप थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से। आप महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से भी इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ है कि डिजिटल अरेस्टिंग साइबर फ्रॉड में एक नया, हालांकि काफ़ी दिन से चल रहा है ये, लेकिन अभी भी नया है बहुत से लोगों के लिए, डिजिटल अरेस्टिंग। वो आपको वीडियो कॉल करेंगे। मेरा वीडियो कॉल उठाने का, मना करने का कारण यही है कि वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपको कहेंगे कि आपके पति फलां जगह काम करते हैं, दुबई में, कुवैत में, और उनके नाम से पार्सल है और इसमें स्मैक पकड़ी गई है और इसमें ये, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ का वो हवाला देंगे और फिर ब्लैकमेल करते हैं वो। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कई करोड़ों रुपए लोगों ने दे दिए हैं उनसे डर के। तो कोई भी अननोन कॉल ना उठाएं, वीडियो कॉल खास तौर से। और अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप बिल्कुल कतई पैसे ना दें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे थाने आएँ, अपनी शिकायत दर्ज करें। जागरूकता ही बचाव का सबसे अच्छा समाधान है। अपने मोबाइल में एम कवच ऐप है, एक गवर्नमेंट का ऐप है एम कवच, उसको डाउनलोड करें। अगर आपके मोबाइल में कोई भी अनसिक्योर्ड ऐप होगा या कोई अनसिक्योर कोई एप्लीकेशन होगी तो वो ऐप उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। एम कवच ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपका मोबाइल को सिक्योरिटी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा 1930 हेल्पलाइन है ही साइबर की, थाने आ सकते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पैसे मांगे इस तरह से या कोई भी आपको डराने धमकाने की कोशिश करे तो उसमें शिकायत दर्ज करें, उसमें बचे नहीं, फ़ौरन शिकायत दर्ज करें। और मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर हैं और जानते हैं और इन सब चीज़ों को मानेंगे और हमारी भी मदद करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि अभी हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से जागरूक नहीं कर पाए। आपको सुरक्षित रखना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है।
थैंक यू सो मच। प्रिय बच्चों एवं मातृशक्ति, हम आपके बीच में आए हैं आपको जागरूक करने के लिए। ये जो हमारी देवांगी रीना हैं, इन्होंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया होगा, समझा दिया होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे कि जो आजकल जो साइबर ठगी चल रही है उससे बचा जा सके। और जो अन्यत्र ये कुछ लोग अजीब अजीब तरह के मैसेज डाल देते हैं, लोग उसका लिंक खोल लेते हैं, पैसे कट जाते हैं और उल्टी सीधी फ़ोटो बना के डाल देते हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं। तो उनसे आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग आपके बीच में बार बार जा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। तो ये बातें आपको बता दी गई होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। मैं 1-2 एग्जांपल आपको दूंगा कि किस तरह से वो जो है फ्रॉड करते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। जैसे आपको जानकारी होगी, बैंकों की तरफ से बन के फ़ोन करते हैं कि अपना ATM नंबर दे दो, आपका जो है KYC बंद हो गया है, और तरह तरह की बातें करके OTP नंबर मांगते हैं। कोई भी बैंक OTP नहीं मांगता। तो इसलिए जान लीजिए, आप भी जान लीजिए, और घर पे भी आपको बताना है अपने सभी बच्चों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को कि OTP किसी भी कीमत पे किसी को नहीं देना है। मोबाइल पे फालतू जो लिंक आते हैं, कोई फालतू लिंक नहीं खोलना है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनसे अपने जो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी लॉक लगा के रखें अपने मोबाइल में, जिससे कि कोई उस फ़ोन को खोल करके आपका डाटा चोरी ना कर ले। वो क्या करते हैं, डाटा चोरी करके, आजकल तो AI से आवाज़ भी चेंज हो जाती है। आप हैं, आपके भाई बन के बात कर लेंगे, कोई रिलेटिव बन के बात कर लेते हैं। और अधिकतर वो ऐसे करते हैं, जैसे कोई आपके परिवार में किसी लड़की की शादी हुई है, तो उनकी तरफ से फ़ोन करेंगे और लड़की के फादर को फ़ोन करेंगे, बाकायदा उनको अदब से नमस्कार करेंगे या जो भी सलाम करेंगे, और कहेंगे आपने मुझे पहचाना नहीं। कह रहा मुझे आपके जो दामाद हैं, मैं उनका तेरा भाई बोल रहा हूँ, नाम बताएंगे अपना, मैं वो बोल रहा हूँ, मुझे पैसे भेजने थे आपके शहर में आपके एक पड़ोसी को, और मुझे कोई लिंक मिला नहीं, मुझे फिर मैंने सोचा कि आपके थ्रू मैं पैसे आपके अकाउंट में भेज दूँ, आप उनको दे देना। तो इस तरीके से करके वो लिंक भेजते हैं। वो लिंक जैसे ही डलता है, सारा डाटा वो उधर चला जाता है, और उसके बाद में वो OTP मांगते हैं उधर से। तो वो ये सोचते हैं कि हमारे रिलेटिव के दामाद के भाई हैं, तो वो OTP भी दे देते हैं। उस कंडीशन में वो पैसे निकाल लेते हैं। जब इधर से फ़ोन जाता है कि यार तुमने तो पैसे उल्टे हमारे निकाल लिए, अरे यार गलती से हो गया, मैं दोबारा OTP भेज रहा हूँ, आप दोबारा बताना, मैं आप पैसे डाल रहा हूँ। फिर दोबारा पैसे निकाल लेते हैं। और जो अनजान लोग होते हैं, उनसे वो यही करते करते 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक व्यक्ति से 19 बार कैसे पैसे निकाले। एक कुकर का ऐड आया, तो बेटी ने देखा, अपनी मम्मी को बताया, मम्मी कुकर का ऐड आ रहा, सस्ता कुकर मिल रहा है। तो उसकी माँ ने कहा बेटे डाल दो ऐड, उसने ऐड डाल दिया। उधर से फ़ोन आ गया कि आप ये लिंक खोलो, इस पर OTP बताओ, उन्होंने बता दिया। एक बार पैसे कटे, और उसने कहा हमारे तो अकाउंट से पैसे कट गए, उन्होंने कहा अच्छा मैं डाल रहा हूँ। ऐसे करते करते 19 बार उनके अकाउंट से पैसे निकाले। तो इस चीज़ में आपको अवेयर रहना है कि OTP किसी भी कीमत पे किसी को नहीं देना है। कोई आपके किसी गार्जियन को, बच्चे को, आपको कोई फ़ोन करके ये कहता है कि हमने तुम्हारे एक फ़ोटो भेजिए, तुम्हारा लड़का बाहर पड़ता है, फ़ोटो भेज देंगे उल्टी सीधी बना करके कि देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, ये देखो लड़की के साथ में गलत फ़ोटो है इसकी, और ये हम मुकदमा करा रहे हैं, वरना इतने पैसे भेज दो। तो लोग इज्जत बेइज्जती के कारण डर जाते हैं, पैसे दे देते हैं, डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें बताना है, रीना मैम को बताना है, या इसमें दिए हुए जो नंबर है 1930 है या 112 नंबर है, इस पर कॉल करके बताना है, और तमाम नंबर इसमें दिए गए हैं उन पर बताना है। तो इसमें सबको आपको अवेयर रहना है। तो आपका भी मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। दूसरा यह है कि आपको कहीं कोई FIR करानी है, तो अब 0 FIR भी स्टार्ट हो गई है। आपका कहीं कोई मैटर है, आप वहाँ FIR करना चाहते हो, तो आप यहाँ के थ्रू भी वहाँ की FIR कर सकते हैं, 0 FIR। और आप अपने मोबाइल से भी एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आप EFIR, उससे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो उसके भी लिंक है मोबाइल में, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ आपने बता दी होंगी, तो मुझे इतना ही मोटा मोटा बताना था। तो आप लोगों को जागरूक रहना है, कभी भी किसी को OTP नहीं बताना है। कोई गलत आपसे पैसे हटने की कोशिश करता है, आपसे, आपके परिवार से, तो हमारी मदद लेनी है। किसी को पैसे नहीं देने, पैसे नहीं डालने किसी भी कीमत पे। एक कहावत है कि डरना नहीं है, सहना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, और हमें बताना है, हम आपकी मदद करेंगे, कहीं कोई पैसा नहीं जाने देंगे।
धन्यवाद।